नमस्कार दोस्तों। एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के मन में ये बात हमेशा चलती रहती है कि म्यूचुअल फंड में पैसा कब लगाना चाहिए और कब नहीं। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार से बात करने वाले हैं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये निफ्टी का लाइफ टाइम चार्ट है। अब इसमें हमें डिसाइड करना है कि हमें पैसा कब लगाना चाहिए और कब नहीं। तो मेरी राय में एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए तो ये बस की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर, ये ऊपर वाले के अलावा शायद ही किसी को पता हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर की ओर ही जाएगा, ये हम सबको पता है। खैर ये सब छोड़िए, हम एक म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये SBI स्मॉल कैप फंड का चार्ट है। इस फंड की NAV नवंबर 2009 में 10 रुपये थी, यानी कि उस समय फंड लॉन्च हुआ था। वहीं लगभग जुलाई 2014 में इस फंड की NAV बढ़कर 20 रुपये हो जाती है। मतलब कि पैसा 5 साल में डबल हो चुका है। मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में पैसा 5 साल में डबल हो चुका है। थोड़ा और आगे चलते हैं। मार्च 2017 में इस फंड की NAV बढ़कर 40 रुपये हो जाती है। तो इस बार की साइकिल में पैसा मात्र 3 साल में डबल हो चुका है। फिर मार्च 2021 के आसपास इस फंड की NAV बढ़कर 80 रुपये हो जाती है, यानी कि लगभग 4 साल में पैसा फिर से डबल हो चुका है। अब हम मान लेते हैं कि नवंबर 2009 में आप किसी कारणवश इस फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाए और फिर आपने अक्टूबर 2010 में जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर था तब उस समय इस फंड में इन्वेस्ट किया। उस समय इस फंड की NAV लगभग 12.5 रुपये थी। लेकिन नवंबर 2014 में इस फंड की NAV बढ़कर 25 रुपये हो जाती है। मतलब कि आपने लगभग 12 रुपये में इन्वेस्ट किया था और अभी NAV 25 रुपये हो गई है। मतलब कि आपका लमसम का पैसा डबल हो चुका है, वो भी सिर्फ 4 साल में। और ये तब की बात है जब हमने ऑल टाइम हाई मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया था। जनवरी 2018 में जब मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई पर था तब आपने फिर से ये डिसाइड किया कि अब मार्केट में पैसा डालते हैं, बहुत पैसा बनेगा। उस समय इस फंड की NAV लगभग 64 रुपये थी और आपने एकदम पीक पर पैसा इन्वेस्ट किया। इस पीक पर इन्वेस्ट करने के बावजूद भी आपका पैसा लगभग 5.5 साल में डबल हो चुका है, क्योंकि जुलाई 2023 में इस फंड की NAV लगभग 127 रुपये थी। जब आप स्टॉक मार्केट में लंबी पारी खेलने आते हैं तो आपको ये सब चिंताएं नहीं करनी होती कि क्या मैंने हाई मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है या आने वाले समय में मार्केट का क्या होगा वगैरह वगैरह। जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहाँ इस पॉइंट पर मार्केट क्रैश हुआ था। यदि उस समय आप अपने पोर्टफोलियो को देखते तो इसमें 30-35% की गिरावट होती और वहाँ पर यदि आपने ये डिसीजन लिया होता कि हमें नहीं रहना ऐसे मार्केट में और वहाँ से एग्ज़िट मार जाते तो सोचिए आपका कितना बड़ा नुकसान होता, क्योंकि इस गड्ढे के बाद में मार्केट ने ऊपर की ओर एक तरफा रैली दिखाई थी। लेकिन दूसरी ओर यदि आपने एक्स्ट्रा समझदारी दिखाई होती और इस डाउनफॉल वाले मार्केट में इन्वेस्ट किया होता जिसमें आपको 40 रुपये की NAV मिलती तो आपका पैसा सिर्फ 1 साल के अंदर ही डबल हो गया होता। दोस्तों, हम इंडियंस की क्या मानसिकता रहती है कि हम गोल्ड को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे कि अभी गोल्ड की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसका 60-65 का भाव चल रहा है। तो अभी हम ये सोचेंगे कि अभी गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है और ये जब 50-55 पर आएगा तब इसे खरीदूँगा और लंबे समय तक होल्ड करूँगा और बेचूँगा नहीं। मतलब कि हम गोल्ड में इतना दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए हम ऐसा दिमाग नहीं लगा पाते। जो फॉर्मूला हम गोल्ड के लिए फॉलो करते हैं हम उसका जस्ट अपोजिट मार्केट में करते हैं। जब मार्केट हाई हो जाता है तो हम उससे उम्मीद करते हैं कि ये और बढ़ेगा और हम वहाँ पर ज़्यादा पैसा डालते हैं। और जब वही मार्केट गिरने लगता है तो हाथ पांव फूलने लग जाते हैं और सब बेच बाच कर भाग जाते हैं, क्योंकि हम तो स्टॉक मार्केट को सट्टा मार्केट समझते हैं। जब एक्स्ट्रा पैसा डालने का समय आता है तब हम एक्स्ट्रा पैसा डालने की बात तो छोड़ो, हम वहाँ पर टिक भी नहीं पाते हैं। यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हो तो वहाँ पर आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना होता है। मार्केट चाहे कैसा भी हो, आपकी जैसी SIP चल रही है उसे चलने दीजिए। जब आपने 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो चाहे फिर मार्केट ऊपर आसमान में जाए या नीचे गड्ढे में, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी ओर आप कभी कभी लमसम करना चाहते हैं तो जैसे आप गोल्ड की रेट का पता करते हैं वैसे ही मार्केट की रेट का भी पता करें। मतलब कि आपको पता करना है कि मार्केट अभी कहाँ चल रहा है। आप सिंपली निफ्टी या सेंसेक्स का चार्ट उठाकर देखें
यदि ये ऑल टाइम हाई पर दिख रहा है तो मेरे हिसाब से ये लमसम करने का अच्छा मौका नहीं है। लेकिन हाँ, यदि मार्केट 5-10% का करेक्शन दिखाता है तो फिर ये लमसम करने का अच्छा मौका माना जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर यदि आप 10-15 साल के लिए पैसा डालना चाहते हैं तो फिर आप किसी भी मार्केट पोजीशन में पैसा डालो, उससे लॉन्ग टर्म में कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जैसा कि हमने शुरुआती एग्जाम्पल्स में देखा था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।